नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए वीडियो बंद दरोगा और जूनियर स्टैंड की कंबाइंड सीरीज लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही, तो इसमें हम सामान्य ज्ञान का ब्रह्मास्त्र आज सेट नंबर 10 करेंगे। इससे पहले 9 सेट में कंप्लीट करा चुका हूँ, तो आप सभी सेटों को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बात क्या है कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस सीरीज को हम जब तक चलाएंगे जब तक कि ये तीनों पेपर्स कंप्लीट हो नहीं जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब तक ये पेपर तीनों होंगे तब तक हमारे बहुत सारे सेट जल चुके होंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान और हिंदी दोनों के सेट चल रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा, मतलब कि एक वर्ड नहीं है और बाकी सब है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी वजह से सम्राट बने थे, तो जो चाणक्य को के 3 नाम है, चाणक्य है, कौटिल्य है और विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम चाणक्य के हैं और समुद्रगुप्त चाणक्य का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब डिटेल जान लेते हैं कि कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त तीनों एक ही नाम है। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका जो शुरुआत का नाम था वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। स्थानीय नाम क्या था इनका? स्थानीय नाम था इनका चाणक्य। और गोत्र के अकॉर्डिंग इनका नाम था कौटिल्य। ठीक है, गोत्र इनका जो था वो कौटिल्य ही था, तो इसके अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ गया था कौटिल्य। इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या फिर बाण। तो इस कादंबरी के जो लेखक है वो है बाण, बाण भट्ट। पूरा नाम है इनका बाण भट्ट। बाण भट्ट ने जो है कादंबरी की रचना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने, पहला सम्राट कौन था? बाबर थे। बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन है मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बाबरनामा। जो बाबर की आत्मकथा थी वो था, उसका नाम क्या था? बाबरनामा था। इसको तुझके ए बाबरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यह पुस्तक किस में लिखी हुई थी? चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पेपर में ज्यादा बनता है क्योंकि बात क्या है, जो मुगल वंश था, मुगल वंश की जो भाषा है वो फारसी है। मुगलों की भाषा कौन सी है? फारसी है। पर इसने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक डैश है। ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इशामी या फिर इबन बतूता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही जो पुस्तक लिखी थी उसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी। अब ये जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? ये एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये भारत में रहे थे। इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक लिखी थी। ये जो है एक ऐतिहासिक पुस्तक थी। ठीक है, और इसमें जो है क्या था, इन्होंने जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे उनके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब बना? तो अवध का प्रथम नवाब कौन बना हमें बताना है। आसफ उद्दौला, शहादत खां, शुजा उद्दौला, सफदर जंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, शहादत खां। शहादत खां जो है अवध का प्रथम नवाब बना था, फर्स्ट नवाब अवध का ये बना था। ठीक है, और जो सेकंड नवाब बना था वो बना था सफदरगंज। ठीक है, सेकंड नंबर पर ये था, फर्स्ट नंबर पर ये था, सेकंड नंबर पर ये था। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। जी के गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर या अरुणा आसफ अली ने। तो वीर सावरकर ने जो है मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है,
तो वीर सावरकर, पूरा नाम था इनका विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो वीर सावरकर ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसको जो है फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, मुक्त भारत समाज को फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1906 में ये लंदन गए थे, ठीक है। मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। जिन्होंने वीर सावरकर ने जो स्थापना की थी इसकी, श्याम जी कृष्ण के साथ, किसके साथ, श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ, ये कहाँ गए थे, आपके लंदन में गए थे और 1906 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना करी और मैजनी के विचारों से प्रेरित हुए थे। किसके विचारों से, मैजनी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में। बहुत फेमस क्वेश्चन हो, कई बार पेपर में बना है ये क्वेश्चन। तो क्योंकि बात क्या है कि आपसे क्या पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी, बम्बई में। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। और पूरी डिटेल क्वेश्चन में दे ही दी है कि किस तारीख को हुई थी, कहाँ पर हुई थी, सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी कौन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश में फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई थी फांसी की सजा, 1929 में, 1931 में, 1934 में या फिर 1939 में। तो 1931 में जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। और इनको फांसी जो दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च। कब दी गई थी, 23 मार्च को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा या फिर सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है प्रथम महिला आपकी राज्यपाल थी। और ये जो राज्यपाल बनी थी, इन्होंने वर्ष 1900, देखो इसका जो क्या नाम है, आपकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक क्वेश्चन बन जाता कई बार 1925 में। 1925 में इन्होंने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आगे है, डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या फिर मुख्यमंत्री को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यपाल को। राज्यपाल को जो है ये शक्ति दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, भारत के न्यायाधीश के खिलाफ, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ या फिर उपराष्ट्रपति के खिलाफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। राज्य के राज्यपाल के आगे जो है अभियोग चलाने की प्रावधान नहीं है और सभी के खिलाफ हम अभियोग चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा किस किस आर्टिकल के तहत हम इन पर अभियोग चला सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ हम अभियोग चला सकते हैं आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। आपका उपराष्ट्रपति के जो अभियोग चला सकते हैं 67 खा, मतलब कि बी के तहत। और हमारा जो आपका बचा है आपका कौन, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ हम अभियोग चला सकते हैं 124 4 के तहत, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स के तहत हम इनके ऊपर अभियोग चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, ए ऑप्शन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ही जो है मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को पारित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, ठीक है। कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं दक्षिण भारत की नदियां, अरीय रखती हैं, खंडित रखती हैं, वृक्षनुमा रखती हैं या फिर जालीदार रखती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट, वृक्षनुमा, ठीक है। वृक्ष के नुमा इनकी क्या नाम है, संरचना रहती है, मतलब बहने का तरीका जो रहता है वृक्षनुमा रहता है। वृक्ष की जैसे शाखाएं होती है इधर उधर फैली रहती है, इसी तरह इनका भी रहता है। आगे बात करते हैं हम लोग, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है या फिर लेटेराइट मिट्टी है।
तो आपकी खादर और बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है 40% यही मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट? 40% पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? रिंगर या रेंगुर मिट्टी, मटीयार या दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। रेंगुर मिट्टी जो है सूरजमुखी की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है। रेंगुर मिट्टी या आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काली मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोथार्ड बेस, क्या नाम है? गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में पाई जाती है? किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में, जापान में, इराक में या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ये जो सुरंग है आपकी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। कितनी लंबी है ये? 57 किलोमीटर, 57 किलोमीटर है। ठीक है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। कैसी सुरंग है? सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। ठीक है। और सेकंड नंबर पे इस कौन सी सुरंग आती है? वो जापान की है, जो कि 53.9 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो गई? ये वाली सुरंग हो गई है गोथार्ड बेस सुरंग, स्विट्जरलैंड में 57 किलोमीटर लंबी। डैश यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। कौन सी घाटियां? रिडजर्ट्स घाटियां, रेंज, केरेटर या फिर दून्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दून्स। डी ऑप्शन इज राइट। दून्स बने हैं। ठीक है। जो देहरादून है, ये दून्स ही जो है इन घाटियों से बने हैं। ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। दूंस जो बने हैं यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेटों के टकराव के सिकुड़न के कारण बने हुए हैं। आगे है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे तंग घाटी कौन सी है? सबसे तंग? कापर कैन, कोल्या, नहीं कोलका, फिश रिवर या फिर द द ग्रैंड कैनियन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, द ग्रेट कैनियन। ठीक है। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? द ग्रेट कैनियन है, जो कि अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। ठीक है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को ही द ग्रेट कैनियन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? ठीक है। उधार प्रदान किया, सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं द्वारा? तो बी ऑप्शन इज राइट। वाणिज्य बैंकों के द्वारा भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक? तो वाणिज्य बैंक द्वारा सबसे अधिक उधार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, मतलब कि 20वां क्वेश्चन, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब राष्ट्रीयकृत किया गया था तो इसका नाम एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। इसका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 1 जुलाई 1955 में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में इसका गठन किया गया था। 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल का विलय इंपीरियल में किया गया था। तीनों बैंकों को द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है, बस सीधा सिंपल है। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, डायरेक्ट हम ऑप्शन पे ही चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दो बार रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982। ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको याद रहे। और जो इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। किसकी सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है बैंक का, वो मुंबई या फिर महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, परीक्षा किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है शारदा, चंबल, बेतवा या फिर घाघरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। जो आपका परीक्षा परीक्षा बांध जो है उत्तर प्रदेश में, वो बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसी नदी पर आपके 2-3 बांध और हैं, राजघाट बांध, माता टीला बांध और सुकमा डुगमा बांध। ये 3 बांध भी आपकी बेतवा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? किसकी फैक्ट्री? अफीम की फैक्ट्री। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारे, वाराणसी में, गाजीपुर में, बलिया में या फिर कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में। गाजीपुर में आपकी अफीम की फैक्ट्री स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रतापगढ़ में या फिर इलाहाबाद में। तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, वर्तमान नाम इसका क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में या फिर मेरठ में। तो चंद्रप्रभा आपका जो है चंदौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंदौली में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 में इसके संरक्षण के लिए हुआ था। 1957 में, आप ये ईयर याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी ये चंदौली में है। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? ठीक है, 1966 में। राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कानपुर में 1966 में जो स्थापित हुआ है कानपुर में विश्वविद्यालय, उसका नाम इस मराठा सम्राट के नाम पर रखा गया, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHU किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद, प्रयागराज में, बरेली में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका वाराणसी में स्थित है। और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। बहुत बार पूछा गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी 1916 में। कब की गई थी? 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है। मतलब यहाँ पर क्या, हॉस्टल वाला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी की बारात, क्या नाम है? मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? ठीक है, तो मिट्टी की बारात जो लिखी है वो किसने लिखी, ये पूछा जा रहा है आपका। जयशंकर प्रसाद ने, शिव मंगल सिंह सुमन ने, महादेवी वर्मा ने या फिर मैथिली शरण गुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन ने। ठीक है, मिट्टी की बारात। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, मिट्टी की बारात किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। इस कविता संग्रह के लिए 1974 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कब किया गया? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? ठीक है, तो केबी की होती है, किलोबाइट की, जीबी की होती है, गीगाबाइट की, ठीक है, टीबी की होती है, टेराबाइट की, या फिर एमबी की होती है, मेगाबाइट की। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो सबसे पहले तो होता है केबी, किलोबाइट। किलोबाइट को मिलाने से बनता है आपका क्या? एमबी। मेगाबाइट, मेगाबाइट को मिलाने से बनता है जीबी, गीगाबाइट, और गीगाबाइट को मिलाने से बनता है टीबी। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आपका टीबी इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? मैंने आपको टीबी होगा, टेराबाइट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि एक बात और याद रखेंगे कि 1024, देखो 1024 वर्ड को याद रखेंगे अक्सर करके, इससे आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। कि 1024 को केबी को मिलाएंगे, मतलब 1 केबी तो है ही, अगर 1024 केबी हो जाएगा तो वो 1 एमबी बनेगा। 1024 एमबी मिलेगा तो वो 1 जीबी बनेगा। 1024 जीबी मिलेगा तो वो 1 टीबी बनेगा। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो आपका टेराबाइट इसमें सबसे बड़ा हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, C++, C#, C@,
ऑब्जेक्टिव सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी एट द रेट। ठीक है, सी एट द रेट आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है और बाकी ये तीनों है। आगे बात करें हम लोग विंडो माउस प्रो विंडो साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, साउंड वाली फाइल का। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं .wav .sit .wpd .tif। तो WAV ए ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। .wav जो है साउंड प्रोफाइल, मतलब साउंड की जो फाइल होती है, आवाज वाली केवल फाइल होती है, उसका एक्सटेंशन होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर में चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेब्रोम, डोप, डिगॉस या फिर बाउंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्या कहा जाता है? डिगॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? डिगॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1943 में JW माचली और जे प्रिस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? एनियक कहा गया, मार्क 1 कहा गया, मार्क 2 कहा गया, ADVAC कहा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनियक कहा गया। जो पहला कंप्यूटर बना था वो क्या था? एनियक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत डैश में स्थित नौसेना जहाज के निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। तो कहां पर बनाई गई थी? कोच्चि, हजीरा, विशाखापत्तनम या पापा पीपा बाव में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट। विशाखापत्तनम में ये पनडुब्बी बनाई गई थी। ठीक है, मतलब अरिहंत, हाँ, पनडुब्बी, आपकी पनडुब्बी बनाई गई थी। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम का, रेडियम का, यूरेनियम का या फिर एक्टिनियम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, वैसे क्या है, यूरेनियम ही आपके परमाणु बम में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है, भारी नाभिक होता है, उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करी जाती है, जिससे क्या है ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और क्षति पहुंचाता है या ऊर्जा उत्सर्जित करता है बहुत सारी, जिससे क्या है कि गर्मी पैदा होती है और लोग मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है कथन। ठीक है, तो हम सत्य कथन को ही आपको डायरेक्टली बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। ठीक है, देखो ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है, इनका उन द्रवों में क्या रहता है, उसका आकार निश्चित नहीं रहता पर आयतन निश्चित होता है। पर गैसों में ना आयतन ना आकार, दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाएगी? कब आग नहीं लग पाएगी? मतलब ऑक्सीजन की मिनिमम कितनी परसेंटेज चाहिए? ठीक है, तो देखो वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, लेकिन अग्नि को जलाने के लिए 15 से 16% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 15% या 16%, 15-16% चाहिए। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, नहीं हो पाएगी। देखो 20% से कम होने पर, 15% से कम होने पर, 30% से कम होने पर, 25% से कम होने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा सही जा रहा है? बी। 15 पर, देखो ऑक्सीजन आग जलाने के लिए हमें 15 से 16% तो चाहिए, मतलब 15 तो मिनिमम चाहिए। तो ये 15 से कम हो रहा है, तो ये हो गई बात गलत। ठीक है, इसमें आग नहीं लग पाएगी। पर 20 से कम होने पर, तो 20 से 15 से 20 के बीच में भी होगी तो भी जल जाएगी। इस तरह से ये सब सही है, बाकी के ये हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिसमें आग नहीं लग पाएगी 15% से कम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा या फिर दूध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूध। दूध में जो है क्या होता है, आपका फास्फोरस होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो दूध एक अच्छा स्रोत है फास्फोरस और प्रोटीन का। ठीक है, फास्फोरस के और भी स्रोत हैं, जैसे कि मांस, अंडा, सेम, ये सब भी फास्फोरस होता है इनमें। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। ठीक है, बच्चों के बढ़ाने में कौन सा सहायक होता है हार्मोन, वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गोनेड्रोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही आपका क्या रहता है, आपका
नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऑक्सीजोट्रोपिन नहीं होगा, एक सेकंड में ऐसे रिमूव कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका, वो डी ऑप्शन होगा, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो शरीर की संरचना, तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि के लिए चीनी और वसा उपापचय से संभवतः हृदय को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। तो ये जो हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे फंक्शन करता है आपके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन। डैश मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। ठीक है, हृदय का, मानव हृदय का कौन सा पार्ट जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा होता है? दायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद, दाहिना आलिंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बायां निलय। ठीक है, देखो दो आलिंद होते हैं और दो ही निलय होते हैं, तो इसमें बायां निलय जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित की गई? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। नाइट स्काई सेंचुरी जो है सबसे पहली कहाँ लगाई गई है? लद्दाख में लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया? पौंडीचेरी में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या फिर दिल्ली में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ पर खोला गया है ये? वह पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? अमृत सेन को, गीता गोपीनाथ को, रघुराम राजन को या फिर उर्जित पटेल को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को जो है भारतीय अर्थशास्त्री की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रघुवीर चौधरी को, अमिताभ घोष को, नीलमणि फूलन जूनियर जूनियर को या फिर दामोदर माउजो को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीलमणि फूकन जूनियर को। ठीक है, नीलमणि फूकन जूनियर को जो है आपका 56वां साहित्य का पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो को दिया गया। ठीक है, 56वां तो इनको दिया गया है और आपका 57वां 57वां किसको दिया गया? दामोदर माउजो को दिया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है, 56 या 57 में से दोनों मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने, केरल ने, मणिपुर ने या फिर पश्चिम बंगाल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी ऑप्शन, केरल। केरल ने जीता है। ठीक है, ये कब हुआ था? 2 मई को हुआ था। कब हुआ था? 2 मई 2022 को केरल में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर 7वीं बार जीता। किसको हराया? केरल ने पश्चिम बंगाल को इसको हरा दिया है। ठीक है, और 7वीं बार जीत लिया है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 20 मार्च को, 15 अप्रैल को, 5 अक्टूबर को या फिर 10 अगस्त को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को जो है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनल हुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी, शंतनु गुप्ता, सलमान खुर्शीद या फिर राजीव मित्तल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सलमान खुर्शीद। सी ऑप्शन इज राइट। इनको इस पुस्तक के इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो ये इसके लेखक हैं। आगे बात करें, और ये कांग्रेस के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कथक नृत्यक बिरजू महाराज ब्रजमोहन नाथ मिश्रा किस घराने से संबंधित है? ठीक है, बनारस घराने से, कालका बिदा दीन घराने से, आगरा घराने से या फिर जयपुर अतरौली घराने से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, कालका बिदा दीन घराने से। ठीक है, इस घराने से ये संबंधित है बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, गोवा में या फिर चंद्रताल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन इज राइट। गोवा में जो है आपका एक संरक्षित कक्ष वनस्पतिक क्षेत्र है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है। आंसर में बताने से पहले आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और 1 सेकंड निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में है। ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है आपका आंध्र प्रदेश के कडप्पा, कौन सा? कडप्पा जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2.4 किलोमीटर है। कितना है? 2.4 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था।